राहुल गांधी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर नोटिस उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका को स्वीकार करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। अब आपको बता दें कि दरअसल ये मामला है क्या। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा के दौरान, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर एक बयान दिया था। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले नोटिस का जिक्र यहां पे कर लें तो इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी और इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई। इस परिवाद को खारिज किए जाने की निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुना और उसके बाद इसे एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। साथ ही सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताया था वीर सावरकर को। ये दोष उनके ऊपर लगाए गए हैं याचिका के अंदर और कार्रवाई करने की याचिका दाखिल की गई है। निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को एक केस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में इस केस को क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए खारिज कर दिया था, क्योंकि बयान महाराष्ट्र में दिया गया था। निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिए चुनौती दी गई और याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने एमपी एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में जानबूझकर टिप्पणी की थी, बयान दिए थे। राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। ये बात इस याचिका में लिखी गई है। शिकायत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ये परिवाद दाखिल करते हुए बताया गया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महानायक क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला और अंग्रेजों का नौकर सहित मददगार बताया था। आरोप लगाया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने और षड्यंत्र के तहत सावरकर को अपमानित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने अकोला, महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक मंच से ये बातें कहीं। सावरकर के विरुद्ध दोषारोपण कर समाज में एक वैमनस्यता फैलाने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी राहुल गांधी ने किया था, जिसे निचली अदालत ने 14 जून 2023 को गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने यह भी कहा था कि ये क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसीलिए इसे खारिज किया गया। अब इस साल ही अगस्त में मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। और इसी फैसले के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता, जो कि निरस्त हो गई थी इस केस की वजह से, उसे बहाल किया गया था। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। अब देखना यह है कि सावरकर पर दिए गए अपने बयान के लिए राहुल गांधी को क्या आगे कोर्ट से राहत मिलती है इस मामले में, या फिर ये केस आगे बढ़ता है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।